एक मसला दोस्त पूछ रहे थे, आज क्योंकि मेरी तकरीर मुनफरिद मुकामात से होती होती यहाँ तक पहुंची, मेरी किसी पर तनकीद नहीं है। मसला मुझसे पूछा 2-3 दोस्तों ने कि अक्सर दोस्त जो है वो कुर्सियों पर बैठ के नमाज पढ़े। मैं भी पढ़ता हूं जब मुझे जरूरत होती है आपके सामने। तो कौन सी शर्त है जिस शर्त पर कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं और कैसी कुर्सी होनी चाहिए? सबसे पहले तो जिस कुर्सी के आगे ये फट्टी बनी होती है इस पर तो पढ़ते हैं। बात की समझ आ गई आपको? जिसके सामने ये आगे फट्टी वो मेज बनी होती है इस पर तो पढ़ते हैं, क्योंकि माजूर के लिए सजदा है ही नहीं। माजूर के लिए सजदा है ही नहीं, है ही नहीं। शर्त ये है, आप खुद से देख लेना, अगर बंदा खड़ा हो सकता है तो क़ियाम फर्ज है। फर्जों के अंदर क़ियाम फर्ज है और वाजिब के अंदर भी क़ियाम फर्ज है। यानी जो फर्ज रखते हैं उनमें भी क़ियाम फर्ज है, जो वाजिब है इशा की नमाज के 3 उनमें भी क़ियाम फर्ज है। इतना फर्ज है, अगर वो लकड़ी को पकड़ के खड़ा हो सकता है फिर भी क़ियाम में खड़ा। इतना जरूरी है, दीवार को पकड़ के वो खड़ा हो सकता है, दीवार के साथ तेज लगा के खड़े होकर भी वो क़ियाम जरूर करे। सुभान अल्लाह। अगर लकड़ी के सहारे पर खड़ा नहीं हो सकता, दीवार के सहारे के साथ तेज लगा के खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाएगा। फिर भी हुक्म ये है कि जितनी देर खड़ा हो सकता है हद्दुल विसा उतनी कोशिश करे, फिर क़ियाम के बाद बैठ जाए। तो बात की समझ आई? फिर जो उठने पर कुदरत रखता है, बैठ के उठने पर कुदरत रखता है, उसके लिए अफजल है कि वो जमीन के साथ लगकर जमीन पर बैठ कर नमाज पढ़े। तो जो है ये नहीं, तो वो जमीन पर बैठ कर नमाज पढ़े। कुर्सी मिसल है बिस्तरे अदालत के, उस पे वो बैठे जो बैठ कर उठने की ताकत नहीं रखता, या बैठेगा तो उठेगा तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। यानी वो बैठ सकता है जिस पर सजदा साकित है, जिस पर सजदा जिसे सजदा करने की इजाजत वो ना करे, उसको इजाजत है, वो बैठ सकता है। तो ये जो आगे फट्टी होती है, जब एक बंदे को कुर्सी पर बैठने की इजाजत है तो उसके लिए सजदा तो है ही नहीं। उसने सिर्फ इशारा करना। उसने क्या करना है? इशारा करना। उसने सिर्फ इशारा करना। कुछ साल पहले मैंने मसला बयान किया तो 2 नमाजी नाराज हो गए, कहते जी आज पहली दफा हम कुर्सी पे बैठे हैं तो खतीब साहब ने हमें देख के मसला किया। तो खतीब साहब को तुम्हारे साथ कोई बैर है? 10 किलोमीटर चल के आए, वजू किया, नमाज नहीं होगी तो तेरी नहीं होगी, खतीब साहब की नमाज को क्या तकलीफ? और फिर जो जमीन पर बैठ जाए वो सजदा करने के काबिल हो तो वो सजदा भी करे, रुकू भी करे। उसकी नमाज वैसे ही है जैसे तंदुरुस्त और सेहतयाब की नमाज। और फिर फरमाया अगर बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इतना भी अगर तुम्हारे पास ताकत हो कि सिर्फ तुम तकबीरे उला, तकबीरे तहरीमा खड़े होकर करने की ताकत रखते हो तो खड़े होकर करो। उसके बाद अगर तुम में सकत नहीं है, बिल्कुल ज़ईफ़ी मजबूरी है, तो फिर तुम जमीन पर बैठ जाओ।
और वो भी अगर उठने की ताकत रखो तो फिर बैठ जाओ। और मेरे भाइयों, ये कुर्सी आखिरी ऑप्शन है, ये आखिरी ऑप्शन है। नाराज नहीं होना, ये बार बार मसला पूछा जाता है, तो फायदा किसका है? हमारा है। और नमाज हर बीमारी के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। एतवार का दिन होगा, एतवार का दिन, सोमवार की रात बाद नमाज़े इशा मरकज़ अहले सुन्नत मस्जिद इजाज के अंदर शबे बारात की महफिल जिक्र फिक्र होगी और साथ लंगर शरीफ का भी इंतजाम होगा। आप अहबाब को भी दावत है, अपने साथ 5-5 दोस्तों को दावत जरूर दें टेलीफोन पर। जितना ज्यादा इज्तिमा होगा जिक्र में उतनी ज्यादा कैफियत होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।